लखीमपुर खीरी पर सियासी बवाल जारी है। सुखजिंदर रंधावा लखीमपुरी खीरी रवाना हो गए हैं। कुलजीत नागरा, कुलबीर जीरा भी उनके साथ मौजूद हैं। परविंदर पिंकी भी रंधावा के साथ हैं। पीड़ित परिवारों से ये सभी नेता मुलाकात करेंगे। हवाई मार्ग से यूपी जाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद सड़क मार्ग से अब ये नेता रवाना हुए हैं। अब सड़क मार्ग से ये लोग लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। इससे पहले तमाम कोशिशें हुई थी कांग्रेस के इन तमाम बड़े चेहरों की तरफ से कि वो हवाई मार्ग से वहां पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो इसके बाद सड़क का रास्ता अख्तियार किया है। लखीमपुर खीरी पर सियासी बवाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा। भले ही किसानों की मांग और प्रशासन के बीच में समझौता हो गया है, मांगे मान ली गई हैं। सुखजिंदर रंधावा लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं। कुलजीत नागरा उनके साथ है, कुलबीर जीरा भी हैं, परविंदर पिंकी रंधावा के साथ हैं। पीड़ित परिवारों से नेता मुलाकात करेंगे। हवाई मार्ग से जब यूपी सरकार ने नहीं जाने दिया, तो अब सड़क के रास्ते रवाना हुए हैं। यूपी भी स्टार्ट कर दिता और सारे एमएलए नागरा साहब साढ़े ਜਿਹੜੇ कांग्रेस पार्टी वालों जाएंगे और ਅਸੀਂ होर 5-7 एमएलए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੋਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ FIR ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ डिसमिस। लखीमपुर हिंसा पर मचे बवाल के बीच किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस वालों पर प्रियंका का गुस्सा कैसे भड़क उठा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। दूसरी तरफ हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी को सीतापुर के जिस पीएसी बटालियन के गेस्ट हाउस में रखा गया, वहां उनकी सफाईगिरी सामने आई। प्रियंका गेस्ट हाउस के कमरे में अपने हाथों से झाड़ू लगाती नजर आई। इधर प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का रॉबर्ट वाड्रा ने विरोध किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वाड्रा ने कहा कि महिलाओं के प्रति यूपी सरकार का बर्ताव ठीक नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी किसी से डरेंगी नहीं। लखनऊ गई, वहां जा रही थी, उनको डिटेन कर लिया गया है और ऐसा बताया था कि परमिशन नहीं थी आगे जाने की। बिल्कुल गलत है। वो बस जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। वीडियो भी आया है रॉबर्ट जी, जिसमें प्रियंका गांधी जहां पर उनको डिटेन किया गया है वहां पर झाड़ू लगा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अनशन भी करेंगे वहाँ। देखिए, मैंने देखा नहीं है वो वीडियो, पर जहाँ भी वो होती हैं वो अपना सफाई हर चीज़ अपने आप ही करते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ भी किसी को मदद कर सकते हैं या अपने जगह को साफ रख सकते हैं, हाइजीनिक रह सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे। पर हाँ, वो किसानों के लिए, लोगों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए वो जो अपने दिलो जान से कर सकते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, करेंगे और मैं उनको सपोर्ट करता हूं पूरा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उनके साथ भी धक्का मुक्की के विजुअल हैं। प्रियंका जी भी लगातार उसमें कह रहे थे कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की जा रही है। तो क्या बातचीत मतलब हो नहीं पाई आपकी? नहीं, बातचीत है पर वो हमारा पर्सनल मैटर है, पर सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। इसीलिए मैंने उनसे पूछा था, इनसे चेक किया कि सब ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि उनका जो मन बना हुआ है और जो उनका सोच है
वो मतलब कि चाहे धक्के दो या कुछ भी करो, वो जरूर आगे बढ़ेंगे और किसानों के लिए, वो जो भी उनके परिवार हैं या किसान हैं, उनके लिए जरूर उनकी बात समझेंगे और जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। अब बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बॉर्डर खुलवाने की याचिका पर नोटिस दिया है। 43 किसान संगठनों को ये नोटिस जारी हुआ है। इनमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल का नाम शामिल है, जिन्हें नोटिस दिया गया है। हरियाणा सरकार की याचिका पर नोटिस हुआ है 20 अक्टूबर को। अब मामले में अगली सुनवाई होगी। बॉर्डर खुलवाने के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रहा है, तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, लेकिन किसान नेताओं ने इस कमेटी के नुमाइंदों से बात करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी तरफ से कहीं रास्ते बंद किए ही नहीं गए हैं, बल्कि जो रास्ते बंद हैं, एक तरफा जो रास्ता बंद है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किया गया है। और अगर रास्ता खुलवाना चाहती है सरकार तो फिर प्रशासन और दिल्ली पुलिस से बात करें। आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बॉर्डर खुलवाने की याचिका पर अब नोटिस जारी हुए हैं। 43 किसान संगठनों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल के नाम शामिल है। हरियाणा सरकार की याचिका पर नोटिस दिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। एक और बड़ी खबर, धान खरीद पर अभी टेंशन खत्म नहीं हुई है। करनाल में किसानों ने एनएच जाम कर दिया। धान खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा। सचिवालय घेराव की भी अन्नदाता ने चेतावनी दी है। सरकार के खिलाफ जमकर किसानों ने नारेबाजी की। इससे पहले फैसला हुआ था कि धान की खरीद होगी, लेकिन अभी किसानों की मुश्किलें हल होती नजर नहीं आ रही। करनाल में किसानों को धान की खरीद न होने पर नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा। धान खरीद शुरू न होने से किसानों में गुस्सा था। किसानों ने सचिवालय घेराव की भी चेतावनी दी है और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। खरीद की परेशानी मंडियों में लगातार बरकरार है। किसान सड़क पर है। पहले नेशनल हाईवे का सर्विस रोड जाम किया गया, अब पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। किसान आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर बैठ गए हैं। ये रास्ता जाता है जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ, दोनों तरफ के जो रास्ते हैं ब्लॉक हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है और किसान के साथ साथ आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। किसान सड़क पर बैठा है। क्या वजह आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? जी, हमारी फसल मंडी में पड़ी हुई सड़ रही है। 24 तारीख से मैं खुद अपनी जीरी मंडी में लेकर आया हूँ। वह 24 तारीख से लेके आज 4 तारीख पहुँच गया। 4 तक मेरी जीरी को किसी को कोई देखने भी नहीं आया। ये तो मिट्टी गोली बांट रहे हैं। सुबह कह रहे थे कि 10-11 बजे तक खरीद चालू कर देंगे। उसके बाद अब एक प्रशासन का अधिकारी बोल रहा था एसडीएम साहब आ रहे हैं, आप 5 मिनट बैठो। हमने खरीद हो नहीं रही है, जिसके चलते सड़क पर किसान आ गया है। नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। अब देखना ये होगा नेशनल हाईवे कब खुलता है और धान की खरीद कब शुरू होती है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। क्या रुकेंगे छोटे से ब्रेक।